हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोहित एसएससी चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं ओलंपिक और पैरा ओलंपिक गेम्स, जिनकी संपूर्ण जानकारी मैंने इस पीडीएफ में आपको मैं इस क्लास में आपको करवाने वाला हूं। और इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब से ज़रूर कीजिएगा। और जो भी आपका सजेशन हो वो हमें आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, हम ज़रूर उस पर वर्क करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये थोड़ी लंबी क्लास हो जाएगी, तो 20 से 30 मिनट की, तो थोड़ा सा आप रुकिएगा। पर इसमें जो डाटा है वो बहुत महत्वपूर्ण डाटा लिया गया है। ऐसे तो बहुत सारी जानकारियां हैं जो और भी हो सकती थी, पर उनको सबको छोड़ दिया गया जो इम्पोर्टेंट हैं एसएससी जीडी या अग्निवीर जैसे एग्ज़ामों के लिए, और भी अदर एग्ज़ामों के लिए। वो हमने सिर्फ वही जानकारियाँ इसमें ऐड की हैं, तो ज़्यादा कुछ वो नहीं होएगा। और आप एक बार क्लास को लीजिएगा, उसके बाद हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे। पीडीएफ के बाद आप खुद से एक से दो बार उसे खुद से एक से दो बार जब कर लेंगे तो आपको ये सारा याद हो जाएगा। और इसके एमसीक्यू भी हम आपको करवाएंगे प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्राचीन ओलंपिक कब हुए थे? तो वही पुराने बहुत पहले हुए थे, 776 ईस्वी में। कहाँ पर हुए थे? तो यूनान के ओलंपिया शहर में हुए थे। कहाँ? तो 776 ईस्वी पूर्व हुए थे। और कहाँ? यूनान में हुए थे। कौन? यूनान के ओलंपिया शहर में हुए थे। तो ये बस एक ही बार इनका आयोजन किया गया। कितनी बार? एक ही बार इनका आयोजन किया गया, और उस आयोजन के बाद इनको जो है बंद कर दिया गया था। एक बार होने के बाद इन्हें बंद कर दिया गया था। किसके कहने पर? तो किसके कहने पर बंद किया गया? रोम के राजा थे। कौन थे? रोम के राजा थे थियोडोसियस। कौन थे? तो भैया थियोडोसियस रोम के राजा थे, तो उनके कहने पर इनको बंद कर दिया गया। अब आते हैं हम आधुनिक ओलंपिक पर। किस पर? आधुनिक ओलंपिक, जो अब वाले ओलंपिक है, मॉडर्न ओलंपिक खेल। तो मॉडर्न ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? तो पहले वाले जो हुए थे, फर्स्ट वाले कब हुए थे? तो फर्स्ट वाले हुए थे 1896 में हुए थे। कब? 1896 में हुए थे। किसके प्रयासों से? तो ये हुए थे पियारे डी कोबर्टिन के प्रयासों से हुए थे। इन्होंने इन्होंने जोर लगाया, तब इनके प्रयासों से पहले ओलंपिक खेल हुए। कब? 1896, 1896 में फर्स्ट ओलंपिक खेल हुए। और ये हुए कहाँ थे? तो कहाँ? यूनान के एथेंस शहर में हुए थे। कहाँ पर हुए थे? हुए ये पहले जो पुराने ओलंपिक है, प्राचीन ओलंपिक, वो भी यूनान में ही हुए थे। और जो आधुनिक है उनकी शुरुआत भी यूनान से ही की गई थी, यूनान के एथेंस शहर से की गई थी। तो जब इन्होंने प्रयास किए तो ऐसा तो था नहीं कि हाँ भाई ऐसे ही बुला लो सब खिलाड़ियों को। तो उसके लिए एक मैनेजमेंट होना चाहिए था, एक समिति होनी चाहिए थी जो तरीके से ओलंपिक गेमों को करवाएगी। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब की गई? तो 23 जून को की गई। कब? 23 जून 1894 में। कब भैया? 23 जून 1894 में ओलंपिक समिति की शुरुआत की गई। और इसके 2 साल बाद 1896 में, 1896 में पहले वाले ओलंपिक हो गए थे। कौन से? पहले ओलंपिक गेम्स हो गए थे। तो पहले ओलंपिक गेम हो गए। तो अब पूछा जाता है कि भाई इसका कार्यालय या मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा इसका? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। ये सारा ही इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन कई बार, मतलब बहुत बार परीक्षाओं में देख के गए हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं इनसे। तो मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? तो मुख्यालय हो जाएगा लुसाने स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। कहाँ? लुसाने स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। अब भाई क्या हुआ कि जब ये हो गए, ओलंपिक समिति की शुरुआत होगी, तो ओलंपिक का एक फ्लैग बनाया गया, एक ध्वज बनाया गया। तो ध्वज में क्या था? ध्वज में कितने कलर है? अगर पूछा जाए ना कलर कितने हैं, तो कलर तो उसमें 6 हो जाएंगे, क्योंकि जो बनाया गया था ध्वज वो सफ़ेद कलर पे बनाया गया था। तो 5 तो इसमें रंग हो गए, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे 5 रंग हो गए। और एक पृष्ठभूमि होगी पीछे वाली, तो कितने हो गए? टोटल 6 रंग हो गए। तो क्या है ओलंपिक ध्वज की विशेषताएं? हैं कुछ, जिसमें 5 चक्र एक दूसरे से मिले हुए हैं। क्या? 5 चक्र एक दूसरे से मिले हुए हैं, जो काट रहे हैं एक दूसरे को, जैसे ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और ये 5 चक्र कितने? 6 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। किन कौन से महाद्वीपों को? तो 6 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। तो इनसे पूछ लिया जाता है कि ये ब्लैक वाला कौन से महाद्वीप को दर्शाता है, लाल कौन से महाद्वीप को दर्शाता है। ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए, तो नीला, इसमें ये नीला वाला कलर जो है ये यूरोप यूरोप
को दर्शाता है, किसको, यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है। काला वाला अफ्रीका को दर्शाता है, तो और लाल वाला उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को दर्शाता है, और पीला एशिया को दर्शाता है। और हरा किसको दर्शाता है, हरा दर्शाता है कहाँ को, ऑस्ट्रेलिया को हरा वाला दर्शाता है। ठीक है, कहाँ को दर्शाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है। अब बात करते हैं भाई, किसी के दिमाग में भी तो आया होएगा कि हाँ भाई ऐसा कलर का वो झंडा बनाना है, ऐसे कलर का ध्वज बनाना है। तो ये डिज़ाइन किसने किया था, ये डिज़ाइन भी उन्हीं ने किया था जिन्होंने, जिनके प्रयासों से ओलंपिक हुए थे ना, किनके, पियारे डी कोबर्टिन, किसके, पियारे डी कोबर्टिन के प्रयासों से जब ये हुए थे, तो उन्होंने ही इसके ध्वज का डिज़ाइन किया, उन्होंने ही इसके फ्लैग का डिज़ाइन किया। तो किसने किया, पियारे डी कोबर्टिन ने इस फ्लैग का डिज़ाइन किया। और पहली बार ध्वज कब फहराया गया, तो पहली बार ध्वज फहराया गया था 1920 एंटवर्प ओलंपिक में। कब, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई बताओ कौन से ओलंपिक में ध्वज को सबसे पहली बार फहराया गया। तो कब भाई, पहली बार कब फहराया गया, 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया था। कौन से, एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया था। अब ध्वज का उद्देश्य होता है, ध्वज का क्या से याद रखना, सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस और कम्युनिस्ट। ठीक है, तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, मतलब इनसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको कैसे रखते हैं, याद रख सकते हैं। तो सीटी, सीटी कैसे बजाओगे आप, तेज। एल्टीट्यूड का सुना है आपने, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड, तो एल्टी, एल्टी क्या हो जाएगा, ऊंचा। और फोर्ट, यानी कि फोर्स को याद रखो, फोर्स, फोर्ट को कैसे याद रखोगे, फोर्स, और फोर्स कौन लगाएगा, बलवान। ठीक है, और कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट का क्या मतलब होता है, कम्युनिस्ट को देख लेते हैं, कम्युनिटी, जैसे कम्युनिस्ट तो याद करो कम्युनिटी। तो कम्युनिटी कैसे रहती हैं, साथ साथ रहती हैं। किस तरीके से रहती हैं कम्युनिटी, तो साथ साथ रहती हैं। और ये कम्युनिस्ट जो था, ये 2021 वाले में जोड़ा गया। कब, 2021 वालों में जोड़ा गया। जो 2020 में होने थे वो 2021 में हुए। तो उन वाले ओलंपिक में जोड़ा जोड़ा गया था, जो कहाँ, टोक्यो जापान में हुए थे। कहाँ पर हुए थे, टोक्यो जापान में। तो कैसे, फिर से एक बार देख लेते हैं। सीटीएस, सीटीएस कैसा हो जाएगा, सीटीएस हो जाएगा तेज। सीटी कैसे बजाओगे आप, ऐसे सीटी तेज बजाओगे। अल्टी, अल्टी, अल्टी से याद रखना, अल्टी मतलब हाई, ऊंचा, ऊंचा कैसा हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा। और फोर्टियस, यानी फोर्स कौन लगाएगा, फोर्स वो लगाएगा जो बलवान होएगा, जिसमें क्या होएगा, बल होएगा। और कम्युनिस्ट, कम्युनिटी कैसे रहती है, साथ साथ। तो कैसे रहती है, साथ साथ। और इसे कम्युनिस्ट को कब जोड़ा गया, तो कम्युनिस्ट को जोड़ा गया था हमारे 2021 में जोड़ा गया था। तो आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक की मसाल, आपने देखा होगा मसाले ऐसे हाथ में लेके रखते हैं, जलती भी आती हैं। तो ओलंपिक की शुरुआत देखी होगी, तो आते हैं ऐसे हाथ में लगा के रखते हैं। पहले तो एक खैर मीनार के ऊपर, कि जहाँ ओलंपिक हो रहे हैं उस मीनार के ऊपर जलाई जाती थी। ठीक है, अब ओलंपिक मसाल ये है जी, मसाल देख लो, ऐसे हाथ में पकड़ के आते हैं। तो ओलंपिक मसाल की शुरुआत कब से हुई थी, तो 1928 में हुई थी। ठीक है, और ध्वज, ध्वज फहराने की स्टार्ट वो कब हुई थी, ध्वज की, ध्वज की कब हुई थी, तो ध्वज की हुई गई थी हमारी 1920 में। कब हो गई थी, तो 1920 में हो गई थी। कब, 1920 में हो गई थी। ठीक है, अब कहाँ पे हुई थी, तो भाई ये हुई थी 1928 के, कहाँ पर हो रहे थे, जहाँ पे पहली बार ये मसाल जलाई गई, तो एम्स्टर्डम में हो रहे थे। कहाँ पे हो रहे थे, एम्स्टर्डम में हो रहे थे। और एम्स्टर्डम कहाँ पे पड़ता है, नीदरलैंड में पड़ता है। तो 1928 के कहाँ हो रहे थे ओलंपिक, 1928 के एम्स्टर्डम नीदरलैंड में हो रहे थे। कहाँ, नीदरलैंड में हो रहे थे, जहाँ पर हाथ वाली वो सॉरी मसाल जलाई गई थी। तो पहली बार मसाल कहाँ पर जलाई गई थी, तो भाई कहाँ पर जलाई गई थी, तो ये मीनार के ऊपर जलाई गई थी। किसकी, मीनार के ऊपर। और इसको सूरज की किरणों से जलाया जाता है। ओलंपिक के स्टार्ट होने से कुछ दिन पहले एक मंदिर है, वहाँ पे जलाया जाता है इसको। ठीक है, और आधुनिक मसाल, ये हाथ वाली जो मैंने दिखाई है ना आपको, इसमें ये वाली मसाल जो है, कौन सी, ये वाली मसाल है ना, ये, इसकी शुरुआत कब हो गई थी, तो इसकी शुरुआत हो गई थी 1936 के ओलंपिक में। कौन से, 1936 के ओलंपिक में हो गई थी इसकी शुरुआत। कब, 1936 के ओलंपिक्स में हो गई थी। ठीक है, और 2024 के कहाँ पे हुए थे, तो पेरिस फ्रांस में हुए। 2024 वाले कहाँ पे हुए, पेरिस फ्रांस में हुए ओलंपिक खेल। तो उन ओलंपिक खेलों में जो इंडिया के मसाल वाहक थे, इंडिया के जो मसाल वाहक थे वो कौन थे, अभिनव बिंद्रा हो जाएंगे। ये एक ओलंपियन है, तो कौन हो जाएंगे, अभिनव बिंद्रा हो जाएंगे। और अब जैसे ही देखो मसाल वो, अब एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, को ध्वज को कब फहराया गया, 1920 में। और मसाल को कब जलाया गया भैया, 28 में। हाथ वाली मसाल में फिर 8 ऐड कर दो। अब पहले 20, 8 और फिर से 8 ऐड करोगे तो 1936 में आ गई। कब आ गई, तो 1936 में आ गई। ठीक, और मेडल देने की शुरुआत, मतलब कि पहले शुरुआत वाले जो हुए थे उनमें मेडल नहीं दिए जाते थे।
तो मेडल देने की शुरुआत कब हुई, तो मेडल देने पहले वाले ओलंपिक कब हो गए, तो 1896 में हो गए। दूसरे कब हो गए, दूसरे 1900 में हो गए। कब हो गए, 1900 में हो गए। तो ठीक है। और तीसरे, यानी कि तीसरे ओलंपिक से क्या मेडल देने की शुरुआत की गई, कहाँ, 1904 वाले ओलंपिक से। कब, तो 1904 में ये ओलंपिक्स हुए थे। कहाँ, सेंट लुइस में हुए थे। कहाँ हुए थे, सेंट लुइस में 1904 में, जहाँ मेडल देने की शुरुआत की गई थी। जहाँ पर किसकी, तो मेडल देने की शुरुआत की गई थी। और टीवी पर प्रसारण, मतलब कि जैसे अब ओलंपिक हो रहे हैं और हम टीवियों पे देखते हैं, तो टीवियों पे कब से आने लगे ओलंपिक, तो टीवियों पर प्रसारण होने लगा 1960 में। कब से होने लगा, तो 1960 के रोम ओलंपिक थे, जहाँ पर पहली बार टीवी पर प्रसारण किया गया। और भाई ज़्यादातर ना 8 ही 8 ऐड करना है, 8 ही 8। अब देखो, ओलंपिक का मस्कट, मस्कट यानी कि शुभंकर, जैसे इंडिया में नेशनल गेम्स होते हैं, जैसे पैरी द बुल होता है, ऐसे आपने पढ़े होंगे। तो मस्कट, मस्कट की शुरुआत की गई थी, ओलंपिक शुभंकर की शुरुआत कब की गई थी, तो ओलंपिक शुभंकर की शुरुआत की गई थी 1968 मैक्सिको में। कहाँ की गई थी, तो 1968 मैक्सिको में की गई थी। कब, मैक्सिको में। और महिलाओं ने भाग कब लिया, तो महिलाओं ने इसमें भाग कब लिया था ओलंपिक्स में, तो महिलाओं ने भाग लिया 1900 में। ठीक है, कब लिया, 1900 में लिया। ठीक। चलो एक बार ना हम इसे फिर से देख लेते हैं। ठीक है, फिर से मतलब सारी नहीं देख रहे, ये वाले देख लेते हैं। अब शुरू से करते हैं कि भाई 1904 में क्या हुआ। 1904 में पहले तो 1904 में हो गया क्या, मेडल दिए जाएंगे। ठीक, मेडल दिए जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ, 1904 के बाद होता है 1920 में। कब होता है, सॉरी 1900, पहले 1900 में तो महिलाएं होंगी, चलो 1904 में मेडल देने की। 1920 में क्या हुआ, 1920 में भैया ध्वज फहरा दिया। फिर 8 जोड़ दो, 8 जोड़ोगे, 1928 में क्या हुआ, 1928 में आ गई भैया मसाल, हाँ मसाल आ गई, मसाल जलानी चालू कर दी। फिर इसमें 8 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 1936 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1936। 1936 में क्या हुआ, मसाल अपडेट होगी और कौन सी होगी, हाथ वाली हो गई। ठीक है। अब फिर क्या होता है, अब ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो 1960 में क्या हुआ, 1960 में क्या हो गया, तो टीवी पर प्रसारण होना चालू हो गया, मतलब टीवी पर आने चालू हो गए ओलंपिक्स। 1968 में क्या हुआ, 1968 में क्या हुआ, 1900, फिर 60 में 8 जोड़ दो, 60 में 8 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 68। 68 में क्या आया, मैं वो क्या होगा, शुभंकर, यानी कि वो देने लग गया, मैस्कट आने लग गया ओलंपिक में। तो वो कहाँ से शुरू हुआ था, वो मैक्सिको से शुरू हुआ था। ठीक है। और सबसे ज़्यादा बार ओलंपिक का आयोजन किस कंट्री ने किया है, तो यूएसए ने किया है। किसने किया है, यूएसए ने किया है। ठीक, यूएसए ने कब कब किया, 1904 में किया, 32 में किया, 84 में किया, 1996 में किया, और 2028 वाले ओलंपिक को भी कौन होस्ट करने वाला है, तो यूएसए ही होस्ट करने वाला है। कौन, तो यूएसए ही होस्ट करने वाला है। तो सबसे अधिक बार आयोजन कैसे याद रखेंगे भैया, 4 32 84, जैसे में मोबाइल नंबर याद करते हैं ना, उस तरीके से याद कर लो, 4 32 84 96। ठीक है। और फिर क्या, 28, 28 को तो आप याद रख सकते हो, जब 4 में हुआ फिर उसके बाद 32 में, तो वापस तो जाओगे नहीं, आगे ही चल रहा है, तो 1996 के बाद तो 2000 चल ही जाएगा, तो ये तो तुम्हें याद हो ही जाएगा कि 2000 में हुए। ठीक। अब कैसे कैसे याद हुए, तो 1904 में हुए, 1932 में हुए, 1984 में हुए, 1996 में हुए, और 2008 में कहाँ हुए, कहाँ पर हुए, तो यूएसए के अंदर ही हुए थे। कहाँ पर हुए थे, ये तो यूएसए के अंदर ही ये हो गए थे। ओलंपिक रद्द, यानी कि ओलंपिक कैंसिल कब कब हो गए, तो 1916 बर्लिन वाले हो गए, जहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी यहाँ पे, तो इस करके वो हो गए। 1940 में टोक्यो वाले थे जापान के, वो भी, ये दोनों ये हुए हैं ना, ये हुए तो वर्ल्ड वॉर की वजह से ही कैंसिल है। तो 1940 वाले भी कहाँ गए, टोक्यो जापान के, वो भी कैंसिल हो गए। 1944 वाले लंदन, वो भी कैंसिल हो गए। तो कौन से हो गए, 16, 40 और 44, कब कौन कौन से हो गए, 16, 40, 44 वाले क्या हो गए, तो कैंसिल हो गए। तो कौन से, 16, 40 और 44 वाले क्या हो गए, कैंसिल हो गए थे। ठीक है। और अब पूछा जाता है कि ओलंपिक की जब अब से, यानी कि 1896 से अब तक किसके सबसे ज़्यादा गो वो है मेडल, तो मेडल में भी सबसे ऊपर कौन हो जाएगा, यूएस, यानी अमेरिका ही हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा होस्ट करने वाली कंट्री कौन हो जाएगी, तो वो भी अमेरिका ही हो जाएगी। तो होस्ट कितनी बार करेंगे, ये 3 बार कर चुके हैं, चौथी बार कब करेंगे, तो 2028 में करेंगे। तो 2765, अमेरिका के कितने मेडल हो जाएंगे, 2765 हो जाएंगे, जिसमें 1105 तो सिर्फ गोल्ड गोल्ड है। इंडिया के तो इतने टोटल मिला के भी नहीं है जितने इनके गोल्ड हैं। तो कितने हो जाएंगे, 1105 हो जाएंगे इनके गोल्ड गोल्ड। सबसे ज़्यादा आता है कि मेल्स में, मेल यानी पुरुषों में सबसे ज़्यादा मेडल, ओलंपिक हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा मेडल किस मेल के पास है, तो किसके पास हो जाएंगे,
तो किसके पास हो जाएंगे, ये हो जाएंगे माइकल फ्रेड फिलिप्स हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, माइकल फ्रेड फिलिप्स हो जाएंगे, फिलिप्स हो जाएंगे। तो इन्हें किस किस और नाम से जानना है, इनको फ्लाइंग फिश भी कह देते हैं और मिस्टर स्विमिंग भी कह देते हैं, क्योंकि ये स्विमिंग है, एक तैराक है ये, और बहुत अच्छे तैराक है, बहुत ही अच्छे। ठीक है, तो इनके टोटल मेडल कितने हो जाएंगे, ये क्वेश्चन इनसे पूछ लिया जाता है। तो इनके कब कौन से हो जाएंगे सबसे क्या हो जाएंगे, तो 28 मेडल हो जाएंगे इनके टोटल। कितने, 28 मेडल। तो जिसमें 23 तो गोल्ड है, 3 सिल्वर हैं और 2 ब्रोंज है। कितने हैं, 2 ब्रोंज है। तो कैसे 23, अब इसे 23 देखो, 23 कैसे लिखा जाए, 23 इनके बस गोल्ड याद करो, 23 कितने हो गए, गोल्ड हो गए। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे इसको ले आओ, 3 कितने हो गए, सिल्वर हो गए। कितने हो गए, सिल्वर हो गए। और 2 कितने हो गए, 2 इनके ब्रोंज हो गए, यानी कि कांस्य पदक हो गए। कैसे याद करोगे, तो कैसे हो जाएंगे भाई, ये कितने हो जाएंगे, पेन को थोड़ा पतला करते हैं ताकि ठीक से लिखा जा सके। तो अब देखते हैं कितने, 23 मेडल हो जाएंगे इनके। कितने हो जाएंगे, तो 23 मेडल हो जाएंगे। 23 कैसे कैसे हो जाएंगे, 23 वो सॉरी 28 मेडल है टोटल, 28। और हो कितने जाएंगे, 23 तो इनके गोल्ड हो जाएंगे। कितने, 23 गोल्ड हो गए इनके। कितने हो गए, 23 गोल्ड हो गए। अब 23 गोल्ड के बाद ये क्या आ रहा है, 23 में पीछे 3 आ रहा है ना, तो 3 कितने हो गए इनके, 3 हो गए सिल्वर। कौन से हो गए, सिल्वर हो गए। और 2 कितने कौन से हो गए इनके, अब 23 में आगे क्या आ रहा है, 2 हो रहा है। 2 कितने हो गए इनके, 2 हो गए इनके ब्रोंज हो गए। 2 कौन से मेडल हो गए, 2 ब्रोंज मेडल हो गए। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया भाई, इन 2008 के ओलंपिक थे, बीजिंग ओलंपिक। बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने क्या किया, 8 पदक जीते। कितने जीते, 8 पदक जीते। ठीक है, किसने, 8 मेडल जीते। ठीक, इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा था, इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा था, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा था मार्क स्प्रिटर स्प्रिट्ज, किसका, स्प्रिट्ज का रिकॉर्ड तोड़ा था। किसका, मार्क स्प्रिट्ज का रिकॉर्ड तोड़ा था, जिसमें 7 पदक थे, जिनके किनके 7 पदक थे। कब थे, 1972 के ओलंपिक में इन्होंने 7 पदक जीते थे। ठीक है, इनकी माइकल की बुक कौन सी हो जाएगी, मिस्टर स्विमिंग की बुक कौन सी हो जाएगी, तो बुक हो जाएंगी इनकी बेंथ द सरफेस हो जाएगी, और नो लिमिट्स हो जाएगी, कि भाई कोई लिमिट नहीं है, इंसान कुछ भी कर सकता है। क्या हो जाएगी, बेंथ द सरफेस हो जाएगी, और नो लिमिट्स हो जाएगी। ऐसे ही जो ये अब मेल, ये पुरुषों में हो जाएंगे, वैसे ही महिला में हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी महिला में, लैरिसा, लेरिसा, लैतिनीना। कौन हो जाएंगी भाई, ऐसे ही याद रखने ना, इसे यहाँ तक कहीं ज़्यादा लंबा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लैरिसा, लैतिनीना हो जाएंगी, जो किस गेम से रिलेटेड है, जिम्नास्टिक्स से हैं। किससे, जिम्नास्टिक्स से हो जाएंगी। और कहाँ की प्लेयर है, रसिया की प्लेयर हो जाएंगी। कहाँ की, तो रसिया की प्लेयर हो जाएंगी। इनके कितने मेडल हैं, इनके मेडल हो जाएंगे टोटल 18 मेडल हैं। कितने हो जाएंगे, तो 18 मेडल हैं। ठीक, 18 कैसे कैसे हो जाएंगे, तो इनका भी लगा देते हैं ट्रिक कुछ ना कुछ। तो इनका क्या हो जाएंगे, इनके 18 मेडलों में 9 तो गोल्ड है। ठीक है, 9 कौन है, गोल्ड हो जाएंगे। ठीक है, अब 9 का जोड़ बना लो। 9 का जोड़ कैसे बनता है, 5 और 4 से। कैसे बनता है, 5 और 4 से। 5 क्या हो जाएंगे, सिल्वर हो जाएंगे। 4 क्या हो जाएंगे, ब्रोंज हो जाएंगे। बस हो गया याद। इसमें याद करने में क्या था, फिर से देख लो एक बारी। कैसे, 9 तो 9 टोटल मेडल 18 है, 18 में से 9 तो हो गए गोल्ड। गोल्ड में से भाई कैसे बनाओगे जोड़ इसका, 5 और 4, यही वाला सबसे अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो कैसे हो जाएंगे, 5 सिल्वर हो गए इनके, 4 क्या हो गए, 4 इनके ब्रोंज हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होएगी, आप लगा के देखना है ऐसी ट्रिकें ही, तो सारा कुछ है बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ठीक, 2028 में प्रतियोगिता कहाँ पर होने वाली है, 2028 में कहाँ होएंगी, तो लॉस एंजल्स यूएसए में होने वाली है। 2028 की, जैसे मैंने बताया था कि चौथी बार होस्ट करेगा यूएसए ने, तो कहाँ पे, लॉस एंजल्स यूएसए में हो जाएंगी। तो इसमें क्या किया गया है 2028 वालों में, तो इनमें क्रिकेट को भी शामिल कर लिया गया। किनको, क्रिकेट को भी शामिल कर लिया गया। तो क्रिकेट को जब शामिल कर लिया गया, क्रिकेट का कौन सा प्रारूप, यानी कि कौन सा फॉर्मेट शामिल किया गया, तो T20 को शामिल किया गया। क्रिकेट के T20 फॉर्मेट को इसमें शामिल कर लिया गया। ठीक है, और 2032 वाले कहाँ पर होंगे, ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। कहाँ पे होंगे, तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में हो जाएंगे। अब ये होगी जो वर्ल्ड लेवल पर थोड़ी जानकारी थी ओलंपिक की। अब आते हैं हम अपने इंडिया पर। अब कहाँ आते हैं, अब आते हैं हम अपने इंडिया पर। तो इंडिया ओलंपिक में, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब की गई थी, तो 1927 में की गई थी। कब, 1927 में की गई। कहाँ पर की गई, तो कहाँ पे की गई, तो ये नई दिल्ली में की गई थी। कब भैया, आप बोलेंगे भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में की गई। कहाँ पर, नई दिल्ली में की गई थी। तो ओलंपिक संघ के, भारतीय ओलंपिक संघ के
प्रथम अध्यक्ष जो थे, तो भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हमारे JRD टाटा थे। कौन थे? JRD टाटा थे। ठीक है। और वर्तमान कौन हो जाएंगी? तो वर्तमान हो जाएंगी PT ऊषा हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? PT ऊषा हो जाएंगी। ठीक है। कौन सी हो जाएंगी? कौन हो जाएंगी? तो PT ऊषा हो जाएंगी। PT ऊषा ने कहा कि तो भैया 1984 वालों में ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था। कब किया था? 1984 वाले ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। कौन हो जाएंगी? पहली महिला हो जाएंगी ये। कौन हो जाएंगी? पहली महिला हो जाएंगी। कौन? तो ये कौन हो जाएंगी? तो ओलंपिक संघ की पहली महिला हो जाएंगी। ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला हो जाएंगी। ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले, मतलब कि इंडिया को सबसे पहले किसने पदक दिलवाया था? तो इंडिया को सबसे पहले पदक दिलवाया था किसने? तो भैया किसने दिलवाया था इंडिया को सबसे पहले पदक? तो नॉर्मन प्रिचार्ड ने दिलवाया था। किसने? नॉर्मन प्रिचार्ड ने दिलवाया था। कब? 1900 में। उसमें 1900 में। ये टोटल मतलब भारतीय ही नहीं थे खाली, ये तो इंडिया और प्लस ब्रिटिश थे। कौन? ब्रिटिश इंडियन थे, जिन्होंने 1900 में पहला मेडल लेकर आए, सबसे पहले मेडल लेकर आए। एथलेटिक्स से संबंधित थे और कौन से? 2 ब्रोंज मेडल जीते इन्होंने। किसने? 2 ब्रोंज मेडल जीते। तो अब आता है कि भारत ने अपना पहला दल, यानी कि भारत ने, जिसमें कुल भारतीय ही थे, मतलब पूरी तरह से वो भारतीय थे और किसी देश की उन्होंने उस और किसी देश में नहीं थे या और किसी देश की नागरिकता उन्होंने नहीं लेके रखी हुई थी। तो कब? तो भारतीय दल था, कब भेजा गया? 1920 में भेजा गया। इसमें कितने? 5 लोगों को भेजा गया इंडिया से। कौन से? तो 5 प्लेयर गए थे। कब? 1920 में गए थे। ठीक है। 1920 में गए थे। ठीक। अब क्या हो जाएंगे? ध्वज। ध्वजवाहक कौन थी जब 1920 में गए थे? तो कौन हो जाएंगी ध्वजवाहक? तो पुरमा बनर्जी हो जाएंगी। कब हो जाएंगी? पुरमा बनर्जी हो जाएंगी। अब देखो 1920 में भारत आज़ाद तो हुआ नहीं था, आज़ादी मिली 1947 में। तो ये पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला ध्वजवाहक, अगर पूछा जाए कि पहली महिला ध्वजवाहक कौन है, तो वो पुरमा बनर्जी हम लगाएंगे आंसर। और अगर पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला ध्वजवाहक कौन थी, तो कौन थी? साइना विल्सन थी। कौन? साइना विल्सन। कौन से ओलंपिक में? तो 1992 वाले ओलंपिक में। कहाँ? स्पेन में। कहाँ? 1992 वाले ओलंपिक थे। 1992 वाले ओलंपिक्स थे। और कब? स्पेन में हुए थे। कहाँ पर हो रहे थे? वो स्पेन में हुए थे, जिसमें ये साइना विल्सन जो है पहली स्वतंत्र भारत की पहली महिला ध्वजवाहक बनी। कौन? ध्वजवाहक। भारत के कुल पदक कितने हैं ओलंपिक में? तो भारत के कुल पदक हो जाएंगे ओलंपिक में 41 पदक हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 41 पदक हो जाएंगे। अब कैसे कैसे हो जाएंगे? तो भैया इसे देख लो, 10 गोल्ड, 10 सिल्वर और 21 ब्रोंज। ठीक है। 10-10 और फिर कितना बचेगा? 21। तो 21 कितने हो जाएंगे? कौन से हो जाएंगे? ब्रोंज हो जाएंगे। को तो आप याद रख ही लोगे। 41 टोटल पदक हैं। 41 टोटल पदक हैं। 41 कितने हो जाएंगे? 41 टोटल पदक, जिसमें 10 गोल्ड और 10 सिल्वर और 21 ब्रोंज। 10 गोल्ड, 10 सिल्वर, 21 ब्रोंज हो जाएंगे। ठीक है। एकल प्रतियोगिताओं में, मतलब कि अकेले सिंगल इवेंट्स वाले में, जो एकल प्रतियोगिताओं में लेके आए थे, कौन लेके आए थे? तो KD जाधव जी लेके आए थे। किससे हो जाएंगे? रेसलिंग से हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? KD जाधव। तो किससे हो जाएंगे? रेसलिंग से हो जाएंगे। कहाँ से? हेलसिंकी ओलंपिक्स से लेके आए थे। और कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल लेके आए थे 1952 में। कब लेकर आए थे? तो 1952 में लेकर आए थे। कब? 1952 में। KD जाधव लेकर आए थे, हेलसिंकी ओलंपिक में लेकर आए थे और 1952 में लेके आए थे। और व्यक्तिगत, ये तो कैसे, कौन सा हो जाएगा? ब्रोंज मेडल हो जाएगा। ये व्यक्तिगत या एकल में कौन लेके आए थे मेडल? रजत। ये सिल्वर मेडल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ये सिल्वर मेडल हो जाएगा। कौन? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ लेकर आए थे। कौन से? राज्यवर्धन सिंह राठौड़। कौन से में? 2004 वाले ओलंपिक्स में लेकर आए थे। कब? 2004 वाले ओलंपिक में लेकर आए थे। किस स्केल गेम कौन सा था इनका? तो डबल ट्रैप शूटिंग था। कौन सा गेम था इनका? डबल ट्रैप शूटिंग हो जाएगा। कौन सा? तो डबल ट्रैप शूटिंग हो जाएगा। ठीक है। प्रथम पदक विजेता कौन थे? तो प्रथम पदक विजेता महिला थी, जिन्होंने ओलंपिक में सबसे पहले पदक जीता। वो कौन महिला कौन थी? तो कर्नम मल्लेश्वरी जी थी। कांस्य पदक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कांस्य पदक हो जाएगा 2000 में। कहाँ के? सिडनी ओलंपिक में हो जाएगा। कौन सा? तो भैया सिडनी ओलंपिक में हो जाएगा। कब? 2000 का। तो ये किससे हो जाएंगी? तो कर्नम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग से हो जाएंगी। किससे? भारोत्तोलन से हो जाएंगी। ठीक। व्यक्तिगत सबसे पहले स्वर्ण पदक, गोल्ड, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, पूछा जाता है। मतलब ऐसे तो कोई एग्जाम ही ना हुआ जिसमें ये क्वेश्चन पूछा ना गया हो, किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा ही जाएगा। तो फिर व्यक्तिगत पहला स्वर्ण पदक कब जीता गया था? अभिनव बिंद्रा ने जीता। किसमें? 10 मीटर एयर राइफल में जीता। कहाँ? 2008 वाले बीजिंग में जीता।
अब 2008 वाले से याद रखना कि माइकल 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 फिलिप्स ने भी यहीं पे ही वो, हाँ माइकल फिलिप्स ने भी यहीं पे ही मेडल जीता था 2008 में। कौन कितने मेडल जीते थे? तो इन्होंने 2008 में माइकल ने कितने मेडल जीते थे? तो कितने जीते थे बताओ जल्दी जल्दी। तो कितने जीते थे भाई? 8 मेडल जीते थे। कितने? 8 गोल्ड मेडल जीते थे। ठीक। अब वो लंदन ओलंपिक आ जाते हैं 2012 वाले। लंदन ओलंपिक 2012 वाले, जिनसे कुछ ये देख लेते हैं उस टाइम कितने। तो 2012 वालों में 6 पदक आए इंडिया के। गोल्ड नहीं था, दो तो कौन से थे? 2 सिल्वर मेडल थे, प्लस चार चार ब्रोंज मेडल थे। कौन थे? 4 ब्रोंज मेडल थे। ठीक है। तो कौन कौन हो जाएंगे? विजय कुमार हो जाएंगे, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता किससे? निशानेबाजी से। किससे जीता? निशानेबाजी से। सुशील कुमार हो जाएंगे, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता कुश्ती से। कितने? 66 किलोग्राम वेट कैटेगरी थी इनकी। कौन सी थी? तो वही 66 किलोग्राम वेट कैटेगरी थी। ठीक है। गगन नारंग। गगन नारंग कौन से हो जाएंगे? गगन नारंग ने कौन सा मेडल जीता था? तो कांस्य पदक जीता था। और 10 मीटर एयर राइफल से थे। किससे? 10 मीटर एयर राइफल से। और अभिनव बिंद्रा से आपको ये और याद रखना है कि 2024 में ये मसाल वाहक रहे हैं। कौन रहे हैं? तो 2024 के मसाल वाहक भी यही रहे हैं। ठीक है। अब देखते हैं। तो गगन नारंग हो गया हमारा। कुछ से हो जाएंगे 10 गगन नारंग 2012 में कांस्य पदक लेकर आए थे और 10 मीटर एयर राइफल से लेके आए थे। साइना नेहवाल कौन हो जाएंगी? इस वो साइना नेहवाल हो जाएंगी। कौन सा मेडल? कांस्य पदक हो जाएगा। किससे? बैडमिंटन से। कौन सा? साइना नेहवाल ब्रोंज मेडल लेके आई हैं, कांस्य पदक लेके आई थी। और किससे रिलेटेड है? तो बैडमिंटन से रिलेटेड हो जाएंगी। और ये हो जाएंगी भैया मैरी कॉम। अभी बहुत चर्चाओं में रही थी पिछले कुछ टाइम पहले बहुत चर्चाओं में रही थी अपने हस्बैंड को लेकर। तो कौन सा मेडल जीता इन्होंने? ब्रोंज मेडल जीता। किससे? मुक्केबाजी से जीता। कांस्य पदक जीता। और किससे जीता? मुक्केबाजी गेम से रिलेटेड थी। 51 किलोग्राम इनकी वेट कैटेगरी थी। 51 किलो, जो रैसलिंग होता है ये और बॉक्सिंग होता है, इनमें वेट कैटेगरी चलती है। योगेश दत्त को उससे हो जाएंगे। इन्होंने भी ब्रोंज मेडल जीता था। कौन सा? ब्रोंज यानी कांस्य पदक जीता था, कुश्ती से जीता था। और 60 किलोग्राम वेट कैटेगरी से थे। ठीक है। आप इन दोनों का याद रखना। आप इन दोनों को याद करने की कोशिश करना। विजय कुमार और सुशील कुमार। विजय और सुशील जो हैं ये सिल्वर मेडल वाले हैं, बाकी सबके ब्रोंज मेडल है। और ये आगे का गेम से तो खैर आपको इंडिया के प्लेयर हैं उनके बारे में ये तो पता होना ही चाहिए खैर कौन से गेम से रिलेटेड है कौन से नहीं। ठीक है। अब क्या होते हैं? रियो डी जेनेरियो के वो होते हैं 2016 में ब्राज़ील में होते हैं। कब होते हैं? वो 2012 वाले थे। ये रियो डी जेनेरियो हो जाएंगे 2016 वाले हो जाएंगे। 31वें ये ओलंपिक थे हमारे। कौन से? 31वें ओलंपिक थे। इनमें हमारे सिर्फ 2 मेडल आए। कौन से? 2 मेडल। पीवी सिंधु लेके आई बैडमिंटन से। कौन सा? सिल्वर मेडल। और क्या हो जाएगा? कर्णम मल्लेश्वरी ब्रोंज मेडल लेकर आई थी। हमसे पूछा जाएगा कि रजत पदक पाने वाली इंडिया की पहली महिला कौन है? तो वो कौन हो जाएंगी? पीवी सिंधु हो जाएंगी। किससे हो जाएंगी? बैडमिंटन से हो जाएंगी। कौन सा मेडल? रजत पदक। और रजत पाने वाली कौन? पहली महिला हो जाएंगी। फिर आती हैं ए और दूसरा मेडल कौन लेके आई थी? साक्षी मलिक लेके आई थी, जिन्होंने कुश्ती से संन्यास ले लिया। ठीक है। कुश्ती से हो जाएंगी। 58 किलोग्राम वेट कैटेगरी हो जाएगी। कांस्य पदक लेके आई थी और पहली भारतीय महिला पहलवान हो जाएंगी। कौन? पहली भारतीय महिला पहलवान हो जाएंगी जो कुश्ती से कोई मेडल लेके आई हैं। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024। कौन से? पेरिस ओलंपिक 2024 वाले हो जाएंगे। कब हुए थे? 33वें थे। कौन से थे? 33वें थे। पेरिस में जो ओलंपिक हुए 2024 में वे कौन से वाले थे? 33वें थे। ठीक है। और दो टोक्यो वाले में नीरज चोपड़ा और मीराबाई चानू और भी थे जो मेडल लेकर आए थे। ठीक है। आयोजन कब हुआ था? तो आयोजन हुआ था इसका 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में हुआ था। थीम क्या थी? थीम थी लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। क्या हो जाएगा? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट हो जाएगा। आदर्श वाक्य क्या था इनका? तो गेम्स वाइड ओपन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गेम्स वाइड ओपन हो जाएगा। शुभंकर क्या था? शुभंकर था द फ्रिज। क्या हो जाएगा? तो द फ्रिज क्या हो जाएगा इनका? शुभंकर हो जाएगा। नए खेल कौन कौन से जोड़े गए? तो सर्फिंग जोड़ा गया था, स्केट बोर्डिंग जोड़ा गया था, स्पोर्ट क्लाइंबिंग जोड़ा गया था और ब्रेकिंग जोड़ा गया था। कौन सा? ब्रेकिंग जोड़ा गया था। कौन कौन से 2024 वाले ओलंपिक में कौन से नए खेल जोड़े गए थे? तो सर्फिंग जोड़ा गया था, स्केट बोर्डिंग जोड़ा गया था, स्पोर्ट क्लाइंबिंग जोड़ा गया था और ब्रेकिंग जोड़ा गया था। कौन सा? ब्रेकिंग जोड़ा गया था।
अब ध्वजवाहक यानी कि फ्लैग बैरियर्स कौन से हमारे, तो कौन हो जाएंगे वो उद्घाटन समारोह में, जब ओपनिंग हो रही थी उद्घाटन समारोह में कौन हो जाएंगे, तो उद्घाटन समारोह के हो जाएंगे हमारे कौन, पीवी सिंधु हो जाएंगी और शरत कमल जी हो जाएंगे। कौन, पीवी सिंधु और शरत कमल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, शरत कमल हो जाएंगे। समापन में कौन थे, समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे, तो मन्नू भाकर थी और पीआर श्रीजेश हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, तो पीआर श्रीजेश हो जाएंगे। कौन से, तो पीआर श्रीजेश हो जाएंगे। ठीक। पदक विजेता कौन कौन थे, तो पदक विजेता कौन थे, पदक विजेताओं की देख लेते हैं कौन कौन थे 2024 वाले में। तो नीरज चोपड़ा एक सिल्वर आया, सिर्फ एक सिल्वर। 2020 में 20 वाले जो 21 में हुए थे टोक्यो में, उनका वहाँ पर इनका गोल्ड था। नीरज चोपड़ा हो जाएंगे, हरियाणा के खिलाड़ी हैं, भाला फेंक से रिलेटेड हो जाएंगे। और इन्होंने क्या जीता, तो इन्होंने 2024 में सिल्वर मेडल जीता। कितने मीटर का भाला फेंका इनका, इससे ये हो जाएगा इंपॉर्टेंट। जैसे इन्होंने 2024 में फेंका था भाला, उससे भी बहुत कितनी हर परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए। वैसे इससे कितने मीटर का भाला फेंका इन्होंने, 89.45 मीटर का फेंका। कितना, 89.45 मीटर भाला फेंका। स्वपिन कुशाले हो जाएंगे। कौन, स्वपिन कुशाले हो जाएंगे। कहाँ से हो जाएंगे, महाराष्ट्र से हो जाएंगे। कहाँ से हो जाएंगे, महाराष्ट्र से। किससे, 50 मीटर राइफल से हो जाएंगे। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। क्या जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता। हॉकी टीम मेल वाली हॉकी टीम ने भी कौन सा जीता, ब्रॉन्ज जीता। बाकी सबने तो ब्रॉन्ज ही जीते हैं, एक बस नीरज चोपड़ा जी ने वो जीता। मन्नू भाकर हरियाणा से हो जाएंगी। और ये एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं। कौन सी, पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं। ठीक है। 10 मीटर हो जाएंगी, 10 मीटर एयर पिस्टल में हो जाएंगी। किससे, 10 मीटर एयर पिस्टल। मेडल कौन सा है, मेडल वही है ब्रॉन्ज। ठीक है। मन्नू भाकर ने 2 जीते, एक यहाँ पे जीता सिंगल्स में, एक डबल्स में जीता टीम्स में, यानी कि सर्वजोत सिंह। मन्नू भाकर और सर्वजोत सिंह हो जाएंगे, जो किससे थे, मिश्रित टीम से थे, मिक्स्ड से में थे। ठीक है। और कहाँ हो जाए, क्या जीता था, कांस्य जीता, सबने कांस्य किया। अमन सहरावत हरियाणा से हो जाएंगे, कुश्ती से हो जाएंगे, 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी से हो जाएंगे। और ये अमन सहरावत सबसे युवा ओलंपियन बने हैं। कौन से, तो सबसे युवा ओलंपियन कौन बने हैं, तो अमन सहरावत बने हैं। अब हम वो खिलाड़ी देख लेते हैं जिनमें जिनके पास 2-2 मेडल हैं। 2-2 मेडल में कौन हो जाएंगे, सुशील कुमार हो जाएंगे, जिनके पास 2 मेडल हैं। नीरज चोपड़ा के पास एक गोल्ड हो जाएगा, एक सिल्वर हो जाएगा। वैसे ही पीवी सिंधु भी हो जाएंगी 2 मेडलों के साथ। मन्नू भाकर के पास 2 ब्रॉन्ज हो जाएंगे, और ये एक ही ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला बनी है। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन हो जाएंगे, तो हरमनप्रीत सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान, तो हरमनप्रीत सिंह हो जाएंगे, जिन्होंने हॉकी की टीम को कौन सा पदक दिलवाया, 13वां पदक दिलवाया। यानी कि हॉकी टीम के ही टोटल कितने पदक हो जाएंगे, अब 13 पदक हो जाएंगे। 13वां पदक किसने दिलवाया, तो हरमनप्रीत सिंह जी ने दिलवाया। ठीक है। सेमीफाइनल में, अब यहाँ मैं तुम्हें पदक तो बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो हमने पीछे क्लास ली थी एक, हमने पीछे, 1 मिनट रुकना जरा, थोड़ा सा पानी पी लूँ मैं। हाँ चलिए। तो कौन से, तो भाई हरमनप्रीत ने ये वाले जो है ना मेडल, मैं यहाँ नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मैंने पीछे एक क्लास लगा के रखी हुई है, खेलों के महत्वपूर्ण आंकड़े, तो उसमें मैंने आपको सारे बता दिए कि हॉकी से कौन से, हॉकी की सारी चीज़ें, वो वर्ल्ड कप कौन सा जीता, कौन वो कप्तान थे, कैसे कैसे सारी चीज़ें बता दी हैं, ओलंपिक के मेडल, सब कुछ, सब कुछ मैं बता चुका। ठीक है। किसको हरा, तो स्पेन को हराकर क्या जीता ये, हम किस टीम से हार गए थे, तो हम सेमीफाइनल में हारे किससे थे, जर्मनी से। ठीक। और हमने किसको हराकर अपना ब्रॉन्ज मेडल सिक्योर किया, यानी कांस्य पदक हमने अपना बचा लिया, किसको हराकर, तो हमने स्पेन को हरा दिया। किसको हरा दिया, स्पेन को हराया, और कांस्य पदक जीता। क्या जीता, स्पेन को हराकर कांस्य पदक जीता था। ठीक है। अभिनव बिंद्रा 2024 में क्या रहे थे, मसालवाहक रहे थे। अब बताओ इन्होंने गोल्ड कब जीता, 2008 वाले में जीता ना, बीजिंग में, और पहले गोल्ड वाले हो जाएंगे इन्होंने। और इन्हें ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। किनसे, ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ठीक है। और इनसे पहले ये किसको मिला था, ये सिर्फ इनसे पहले इंदिरा गांधी जी को मिला था। किसको मिला था, इंदिरा गांधी जी को मिला था। किसको, इंदिरा गांधी जी को मिला था। ठीक है। भारत के सेफ डे मिशन कौन रहे थे, तो सेफ डे मिशन रहे थे कौन, गगन नारंग रहे थे। कौन रहे थे, गगन नारंग रहे थे। गगन नारंग ने, बताओ अब कौन से ओलंपिक में वो जीता था मेडल। ठीक है। शीतकालीन ओलंपिक, ये तो हो गए हमारे ओलंपिक्स समर वाले। ठीक है।
गर्मियों वाले। अब ये आ जाएंगे जाडो वाले ओलंपिक यानी कि सर्दियों वाले ओलंपिक। शीतकालीन ओलंपिक कि सबसे पहले कब हुए थे 1924 में हुए थे। कहाँ? सैमोनिक्स फ्रांस में। कहाँ हुए थे? तो सैमोनिक्स फ्रांस में सबसे पहले कहाँ हुए थे? 1924 में हुए थे। और कहाँ? सैमोनिक्स फ्रांस में हुए थे। 2022 वाले कहाँ हुए थे? 2022 वाले बीजिंग चीन में हुए थे। कहाँ पर हुए थे? तो भाई 2022 वाले बीजिंग चीन में हुए थे। 2026 वाले कहाँ हुए थे? तो मिलान इटली में हुए थे। कहाँ पर हुए थे? तो मिलान इटली में हुए थे। और विंटर ओलंपिक्स में भारत ने भाग कब लिया? तो भारत ने भाग लिया था 1964 में। कब लिया था? तो 1964 में लिया था। 1964 में लिया था। अब आ जाते हैं हम पैरा ओलंपिक्स पे। पैरा ओलंपिक। तो पैरा ओलंपिक किनके? विकलांग खिलाड़ियों के लिए होते हैं, जो जिनमें मतलब कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे ब्लाइंड हैं थोड़े किसी के, वैसे तो विकलांग खिलाड़ी हैं उनके लिए हो जाएंगे। इनके जनक कौन है? तो न्यूरोलॉजिस्ट गुडमैन हो जाएंगे, जिन्हें लुडविग गुडमैन भी कहा जाता है। क्या? लुडविग गुडमैन भी कहा जाता है। ये इनके जनक हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति। अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? 22 सितंबर 1989 में हुई थी। कब हुई थी? 22 सितंबर 1989 में हुई थी। कब हुई थी? 22 सितंबर 1989 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? मुख्यालय हो जाएगा इनका वोन, जर्मनी में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा मुख्यालय? तो वोन, जर्मनी में हो जाएगा। राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति यानी कि इंडिया वाली है ये, यानी भारतीय राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब की गई थी? तो 1992 में की गई थी। कब की गई थी? तो 1992 में की गई थी। जिसके वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे देवेंद्र झझिया हो जाएंगे। कौन? देवेंद्र झांझरिया हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? देवेंद्र झाझरिया हो जाएंगे। भारत के लिए पहला पदक कौन लेके आए थे? तो 1972 में लेके आए थे। कौन? मुरलीकांत पेटकर जी। कौन लेके आए थे? मुरलीकांत पेटकर जी लेके आए थे। तो पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक मुरलीकांत पेटकर जी लेकर आए थे। और कब लेकर आए थे? तो 1972 में लेकर आए थे। स्वर्ण पदक कौन कौन सा पदक लेकर आए थे? स्वर्ण पदक लेकर आए थे। और किससे हो जाएंगे रिलेटेड? ये स्विमिंग यानी कि तैराक थे एक। कौन थे? तैराक थे एक। ठीक है। दूसरे कौन से लेकर आए थे? दूसरे भीमराव केसकर लेकर आए थे। कौन लेकर आए थे? दूसरा मेडल भीमराव केसकर लेकर आए थे। कहाँ भैया? भाला फेंक से लेके आए थे। 1984 में लेकर आए थे और न्यूयॉर्क में लेके आए थे। कौन? न्यूयॉर्क में लेके आए थे। कौन सा मेडल? रजत पदक लेकर आए थे। कौन सा? रजत पदक लेकर आए थे। अब आ जाते हैं देवेंद्र झाझरिया पर। कौन सा? देवेंद्र झाझरिया, जो वर्तमान पैरा ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हो जाएंगे। कौन? वर्तमान पैरा ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हो जाएंगे। कौन से गेम से रिलेटेड है? तो ये भाला फेंक से रिलेटेड है। ठीक है, भाला फेंक से रिलेटेड हो जाएंगे। इन्होंने गोल्ड मेडल कब जीता? 2004 एथेंस में जीता था। कब जीता था? 2004 एथेंस में इन्होंने जीता था। तो किस कहाँ पर जीत लिया? 2004 के एथेंस में इन्होंने जीत लिया था। ठीक है। उसके बाद उसके बाद इन्होंने फिर एक गोल्ड मेडल जीता 2016 में रियो वाले ओलंपिक्स में। कौन? रियो वाले। अब इनको याद रखना है, जहाँ ओलंपिक गेम होते हैं ना, वहीं पर पैरा ओलंपिक गेम होते हैं। ओलंपिक के बाद पैरा ओलंपिक गेमों का आयोजन किया जाता है। और रजत पदक कौन लेकर आया था? 2020 में टोक्यो में लेके आए थे देवेंद्र झाझरिया जी। रजत पदक 2020 के टोक्यो में लेकर आए थे। मरियप्पन थांगावेलु हो जाएंगे भारत के एक पैरा खिलाड़ी, वो विकलांग खिलाड़ी हो जाएंगे, जो हाई जंप से रिलेटेड है। किससे? हाई जंप से रिलेटेड हो जाएंगे। इन्होंने गोल्ड कब जीता? 2016 रियो वालों में जीता। और रजत पदक कब जीता? 2020 के टोक्यो वालों में जीता था। कब? 2020 के टोक्यो वालों में जीता था। ठीक है। एक पैरा ओलंपिक में 3 पदक जीतने वाले कौन हो जाएंगे? जोगिंदर सिंह बेदी जी हो जाएंगे। कब? जोगिंदर सिंह बेदी जी हो जाएंगे। कहाँ पर हो रहे थे भैया? 1984 1984 में हो रहे थे। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में हो रखे थे। कहाँ पर हो रखे थे? न्यूयॉर्क में हो रखे थे। ठीक है। इन्होंने रजत जीता किससे? शॉट पुट से। सिल्वर मेडल जीता शॉट पुट से। और 2 कांस्य। कौन कौन से? 1984 वालों में इन्होंने किन्ने? जोगिंदर सिंह बेदी ने 1984 न्यूयॉर्क वालों में 3 पदक जीते। एक ही पैरा ओलंपिक में 3 पदक जीतने वाले और पहले खिलाड़ी हैं ये। ठीक है, पहले क्या, इनके बाद तो शायद नहीं जीता किसी ने भी। तो कौन कौन से हो जाएंगे भैया? एक तो था रजत, एक तो था क्या? सिल्वर मेडल। प्लस 2 कौन से थे? 2 हो जाएंगे इनके कौन से? ब्रॉन्ज मेडल हो जाएंगे। 2 कौन से मेडल हो जाएंगे? ब्रॉन्ज मेडल हो जाएंगे। पहली महिला पदक विजेता कौन हो जाएंगी? दीपा मलिक हो जाएंगी। किससे हो जाएंगी? शॉट पुट से।
किससे हो जाएंगी, तो शॉर्ट पुट से हो जाएंगे, जिन्होंने रजत पदक जीता 2016 के रियो ओलंपिक्स में। कब रजत पदक जीता 2016 के रियो ओलंपिक्स में। अब पेरिस पैरा ओलंपिक पे आ जाते हैं, जो 2000 में कौन से हुए, 17वें हुए। कौन से हुए, तो 17वें हुए थे। कौन से 17वें ओलंपिक थे, जिनका आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर तक हुआ था। कब, 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 में किया गया था। कब, 2024 में किया गया था। कब किया गया था, 2024 में इनका किया गया था। अब 2024 वाले में आदर्श वाक्य तो वही था, गेम्स वाइड ओपन। शुभंकर क्या क्या था, ओलंपिक फ्रीज, द फ्रीज ही मान लेते हैं, इसे भी द फ्रीज, जो वहाँ थे वो यहाँ थे। अब आते हैं अवनी लेखरा। अवनी लेखरा जी पे, अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता 2024 वालों में, 10 मीटर एयर राइफल से जीता, और 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला हो जाएंगी। कौन सी, 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली ये पहली महिला हो जाएंगी। कौन, अवनी लेखरा, जिन्होंने विश्व रिकॉर्ड स्कोर किया, मतलब इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। क्या, वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया, किसने, अवनी लेखरा जी ने। कौन से, स्वर्ण पदक हो जाएगा, ठीक है। मरियप्पन थांगावेलु, मरियप्पन थांगावेलु जी ने कौन सा, कांस्य पदक जीता हाई जंप में। लगातार 3 ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। कौन से, लगातार 3 ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय ये बन गए हैं। तो मरियप्पन यहाँ देखो 2016 में जीता, 20 में जीता और 2024 में। तो मरियप्पन थांगावेलु कैसे कैसे हो जाएंगे, तो 2000 किस में जीता, 2016 में जीता, फिर 20 में भी जीता और 24 में भी पदक जीता। लगातार 3 ओलंपिक में पदक जीते, अपने इस पदक को सिक्योर करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। और ध्वजवाहक, उद्घाटन समारोह में कौन थे, सुमित अंतिल थे, जो किससे थे, भाला फेंक से थे। और भाग्यश्री जादव थे, जो शॉट पुट से थे। किससे, भाग्यश्री जादव थे, जो शॉट पुट से थे। समापन में कौन हो जाएंगे, हरविंदर सिंह हो जाएंगे और प्रीति पाल हो जाएंगी। उद्घाटन समारोह में कौन कौन थे, तो सुमित अंतिल थे और भाग्यश्री जादव थी, ठीक है। और समापन में कौन हो जाएंगे, हरविंदर सिंह हो जाएंगे और प्रीति पाल हो जाएंगी। कौन हो जाएंगे, प्रीति पाल हो जाएंगी, ठीक है। पदक कितने थे, तो भैया अब बहुत अच्छा वो रहा हमारा पैरा ओलंपिक में, ठीक है। 7 गोल्ड जीते हमने पैरा ओलंपिक में वो क्या बोलते हैं, 2024 वालों में कौन कौन कितने मेडल आए हमारे, टोटल 29 मेडल आए। कितने मेडल आए थे हमारे, टोटल 29 मेडल आए थे, ठीक है। 29 मेडल कैसे कैसे आए थे, 7 तो उसमें गोल्ड थे, ठीक है, प्लस 9 उसमें सिल्वर मेडल थे, और 13 उसमें क्या थे, 13 थे उसमें ब्रॉन्ज मेडल। 13 कौन से थे, तो 13 थे ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। पहला नंबर किसका रहा, तो पहला नंबर पर रहा चीन रहा, 220 में 220 टोटल मेडल थे, जिसमें 94 गोल्ड थे। क्या थे, तो 94 गोल्ड थे। दूसरा कौन रहा, तो दूसरा रहा हमारा ब्रिटेन रहा। ब्रिटेन जो 124 मेडलों के साथ था। कौन था, 124 मेडलों के साथ दूसरे नंबर पे था। भारत की रैंक क्या रही थी, तो भारत की रैंक 18वीं, भारत 18वें नंबर पे था। भारत के पैरा ओलंपिक्स में अब तक कुल पदक कितने हो जाएंगे, तो कुल पदक हो जाएंगे भारत के पैरा ओलंपिक्स में अब तक 60। कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, जिसमें 16 तो गोल्ड हो जाएंगे, 21 सिल्वर हो जाएंगे और 23 ब्रॉन्ज हो जाएंगे। कैसे कैसे हो जाएंगे, 16 पदक हैं, जिसमें 16 गोल्ड हो जाएंगे, 21 सिल्वर हो जाएंगे और 23 क्या हो जाएंगे, 23 ब्रॉन्ज हो जाएंगे। अब 7 वे खिलाड़ी जो गोल्ड मेडल लेकर आए थे वो कौन हो जाएंगे, अवनी लेखरा शूटिंग से गोल्ड लेकर आई हैं, सुमित अंतिल एथलेटिक्स से गोल्ड लेकर आए हैं। किससे, एथलेटिक्स से गोल्ड लेकर आए हैं, कौन, सुमित अंतिल हो जाएंगे। नीतीश कुमार हो जाएंगे, जो बैडमिंटन से लेकर आए हैं। हरविंदर सिंह हो जाएंगे, जो तीरंदाजी से गोल्ड लाए हैं। धर्मवीर हो जाएंगे, जो एथलेटिक्स से आए हैं। और ये नवदीप सिंह, खैर इनको तो जानते ही हो गए, इन्होंने भाला फेंक जब इनका उनको लगा इन्होंने अच्छा फेंक दिया, उसके बाद इन्होंने एक बहुत अच्छी कविता सुनाई सबको। खैर इंडियंस ने को तो सारी समझ में ही आई होएगी, क्या ही बोल सकते हैं। अच्छा काम किया, लेकिन देखकर बड़ा मज़ा आया ठीक है। अब आपका हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि हाथ वाली मसाल जो थी, इसी में से पूछता हूँ जो आपने पढ़ा है, हाथ वाली मसाल जो थी उन्हें कौन से और कब, आधुनिक वो जो मसाल थी उसे कौन से ओलंपिक में और कब लाया गया था। आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।